अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रईस बाबू अली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए अफसाने ज़ेवर का डब्बा, इसका खुलासा, इसका मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं कि हमारे पास खुलासे का सवाल पेपर में आता किस तरह से है। देखिए, ये हमारे पास जो मॉडल पेपर इंटर बोर्ड ने जारी किया था, उसमें इसकी वजाहत मौजूद है कि खुलासे का सवाल असल में 2 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। और इसका पहला हिस्सा, जिसमें हमें 3 असबाक दिए जाते हैं, उनमें से किसी भी एक सबक का जब हम इंतखाब कर लेते हैं तो सबसे पहले उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवाना होता है। इसके 2 नंबर्स होते हैं और इसके हिस्सा बे में हमें उस सबक का खुलासा लिखना होता है। इसके 6 नंबर होते हैं। तो 2 चीज़ें शामिल करना खुलासे में अज़हद ज़रूरी है। अच्छा, अब किन असबाक के खुलासे आते हैं, तो इसकी एक फ़हरिस्त भी हमें बोर्ड ने दे दी है। पाकी में रोज़ा, ज़ेवर का डब्बा, बाबा नूर, आब हयात, मैदान जंग, बेगम की बिल्ली, खामखा की लड़ाई, मजबूरियाँ, एक अनार, सद बीमार। लेकिन हम इस खुलासे में थोड़ा सा इजाफा करेंगे कि सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ से लिखेंगे, लेकिन उसके अलावा हम हवाला सबक भी देंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अपने खुलासे में हम मरकज़ी ख़्याल को भी शामिल करें, अगरचे कि वो लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यकीनन खुलासे की अहमियत में इजाफा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप हमारे एक वीडियो लेक्चर में पूरे मॉडल पेपर के बारे में, इसके सवालात का और निसाब का तरीक़ेकार क्या है, वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ेवर के डब्बे की तफसीली MCQs भी हम अपने एक वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इस सबक की MCQs की तैयारी में। तो चलिए हम आज की इस खुलासे के मुतालिक आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास हवाला है सबक का हवाला। जब आपको 3 असबाक दे दिए जाएंगे तो उनमें से आपने जिस सबक को इंतखाब किया है उसका आप हवाला लिखिए कि सबक ज़ेवर का डब्बा के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं। उसके बाद तारुफ़ मुसन्निफ़, मुख्तसर सा हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़ देना है। तो उर्दू अफ़साने की इब्तिदाई लिखारियों में से एक प्रेमचंद दुनियाई अदब में कलम का सिपाही के लक़ब से भी जाने जाते हैं। मज़दूरों और किसानों की ज़िंदगी को मौजू बनाने वाले प्रेमचंद तमाम उम्र अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार रहे और अंग्रेज़ों के मातहत सरकारी नौकरी को भी खैर बात कह डाला। उर्दू अदब के दामन को कफन जैसे अफसाने और गऊदान जैसे नावल से सजाने वाले प्रेमचंद उर्दू अफसानवी अदब में रहनुमा का दर्जा रखते हैं। इनके मशहूर तरीन अफसानों में से एक है कफन, और इनका नावल गऊदान ये क्लासिक हैसियत रखता है उर्दू नावल में। इसके खुलासे की बात करते हैं तो ये असल में कहानी चंद्र प्रकाश, उसकी बीवी चंपा और उनके जो मौसिन हैं ठाकुर और ठुकराइन के दरमियान घूमती हैं। लेकिन इसका बड़ा अच्छा और उम्दा ख्याल ये है कि किस तरीके से एक अच्छा इंसान भी कभी गलती कर सकता है। तो ये सोचना कि अच्छे इंसान गलती नहीं करते, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा इंसान वो होता है जिससे अगर गलती सरजद हो जाए, उस पर निदामत का इज़ारा करता है, वो वापस लौट आता है। और एक और चीज़ जो हम इस सबक से सीखते हैं कि अच्छे रिश्ते, चाहे वो बाप, माँ, बहन, भाई, बेटे, बीवी की सूरत में हो, वो इंसान को बुराई पर चलने से रोकते हैं। और मेरे ख्याल है कि रिश्तों की असल खूबसूरती यही होती है, वो रिश्ते जो इंसान को गुमराह करते हैं, वो किस बात के रिश्ते हैं। तो चलिए हम खुलासे की बात करते हैं। तो माँ बाप के साए से महरूम नौजवान चंद्र प्रकाश एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए रखता था, लेकिन अच्छी नौकरी एक ख्वाब ही रहे। अच्छा, याद रखिएगा कि ऐसे अल्फाज जो उर्दू में खे के बाद जिसमें वाव आता है, तो उसमें वाव की आमतौर पर आवाज़ नहीं होती, साइलेंट लेटर्स होते हैं। तो इसे हम सिर्फ ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, ख्वाब पढ़ेंगे। इस तरह ख्वाहिश लफ्ज़ नहीं होता, ख्वाहिश होता है। तो वाव लिखना तो है हमें, लेकिन पढ़ना नहीं है। आमतौर पर ये फ़ारसी से आए हुए अल्फाज होते हैं और इनमें वाव को नहीं पढ़ा जाता। तो कहते हैं कि मजबूरन 30 रुपये माहवार पर ठाकुर साहब के बेटे वीर इंदर की ट्यूशन पर गुजर बसर करनी पड़ी। ठाकुर साहब इंतहाई शफीक और रहमदिल इंसान थे। वो चंद्र प्रकाश को ही अपना बेटा ही समझते थे और हर तरह से चंद्र प्रकाश और उसकी बीवी चंपा का ख्याल रखते थे। एक रोज़ ठकराइन ने चंद्र प्रकाश को बताया कि वो वीर इंदर की शादी कर रही हैं और इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात की जिम्मेदारी
उसे ही उठाना पड़ेगी, यानी चंद्र प्रकाश को उठाना पड़ेगी। चंद्र प्रकाश ने ठाकुर और ठुकराइन के बेशुमार एहसानात के पेश नज़र ये जिम्मेदारी बखुशी कबूल कर ली। यूं वो हज़ारों रुपयों का अमानतदार और मैनेजर बन गया। अब उसके हाथों से सैकड़ों हज़ारों रुपए खर्च हो रहे थे और वो बड़ी ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब किताब रख रहा था। मगर जिस दिन उसने 5,000 के जेवरात खरीदे, उसका एहसास महरूमी जाग उठा। हसद और लालच ने उसे अपना असीर बना लिया, असीर कैदी बना लिया। अब उसे एहसास होता है कि हम 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कुचल रहे हैं, और यहाँ इतना पैसा है। तो एक लम्हे के लिए इस ख्वाहिश ने उसमें सर उभारा और उसने इसके आगे हथियार डाल दिए। चंद्र प्रकाश की बीवी चंपा बहुत नेक और वफाशार थी। वो सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब ज़रूर देखती थी, लेकिन उनकी तकमील के लिए किसी गलत राह का इंतखाब किया जाए, ये उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। चंद्र प्रकाश ने लालच और हसद के सामने हथियार डाल दिए। उसने रात के पिछले पहर, देखिए याद रखिएगा कि हम जब पहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक पहर 3 घंटों के बराबर होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि दिन रात में 8 पहर होते हैं। अब 8 को आप ज़रा दीजिए 3 से, तो 24 घंटे बन जाते हैं। तो एक पहर 3 घंटे का होता है। तो उसने रात के पिछले पहर ठाकुर साहब के घर दबे पांव दाखिल होकर जेवर का वो डब्बा चुरा लिया और वो अपने घर में मौजूद एक संदूक में रखकर संदूक मुकफ्फल कर दिया, ताला लगा दिया। उसकी इस घिनौनी हरकत से चंपा बिल्कुल बेखबर थी। किसी भी किस्म के शक व शुबहे और पुलिस की तहकीकात से बचने के लिए चंद्र प्रकाश ने ठाकुर साहब का दिया हुआ मकान भी छोड़ दिया। एक रोज़ चंपा उस संदूक को खोलने में कामयाब हो गई, जिसे चंद्र प्रकाश ने उससे छुपा कर रखा था। वहाँ जेवरात की मौजूदगी चंपा के लिए इंतहाई सदमे की बात थी। चंद्र प्रकाश का जो तस्वुर उसके जहन में था, वो सब किरची किरची हो गया था। एक अनदेखी दीवार से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान खड़ी हो गई थी। अब देखिए, खुश भी हो सकती थी कि मेरे ख्वाब तो पूरे हो रहे, और वो इसको चंद्र प्रकाश की मोहब्बत की अलामत भी समझ सकती थी कि मेरे लिए उसने वो किस हद तक चला गया। लेकिन देखिए, ये रिश्ते की खूबसूरती थी कि उसे बात पसंद नहीं आई कि उसका शौहर इतना गिर जाए कि अपने मौसिनों को धोखा दे, वो चोरी को अपना वतीरा बना ले, वो ख्वाबों की तकमील गलत राह से करे, उसे ये बात पसंद नहीं आती। तो चंपा का तर्ज अमल रफ्ता रफ्ता रूखा और लहजा तल्ख होता चला गया। उसे सदमा था कि उसके शौहर ने अपने मोहसिनों को धोखा दिया था। चंद्र प्रकाश को भी ये महसूस होने लगा था कि शायद चंपा हकीकत से वाकिफ होकर उससे दूर होती जा रही थी। उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा, और उसे महसूस होने लगा कि उसने पाया नहीं बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। एक रोज़ उसने ठाकुर, ठुकराइन, उनके बेटे और बहू को दावत पर घर बुलाया और उन्हें बेहद इसार करके रात घर ही में रोक लिया। उस रात वो ठाकुर साहब के घर एक बार फिर दबे पांव दाखिल हुआ और जेवर का डब्बा वापस रखाया। तो अब उसका जो दोबारा से दाखिल होना था, वो किसी जुर्म के लिए नहीं था, बल्कि जिस जुर्म को वो सरजद कर चुका था उसके अजाले के लिए था, उसकी पशीमानी की अलामत था। अगले रोज़ जेवरात के अचानक मिल जाने की खुशी में ठाकुर साहब के पूरे ख़ानदान ने खुशी मनाई। चंद्र प्रकाश की ज़मीर की खलिश भी दूर हो गई। चंपा के चेहरे पर फिर वही जिंदगी, माजी की ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट और रवैये में गुमशुदा मोहब्बत वापस लौट आई। सारे जो रिश्ते जो किसी वक्त, कुछ वक्त के लिए इन हालात की धूल में खो जाते हैं, वो चंद्र प्रकाश के वापस लौटते ही, अपनी गलती पर नादिम होते ही एक बार फिर से दिलों में घर कर लेते हैं। मरकज़ी ख्याल देखिए इसी नुक्ते के गिर्द घूमता है कि गलती बशरी तकाज़ा है। इंसान से गलती हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, नदामत और इज़ाला, लेकिन उस पर शर्मिंदगी और उसका इज़ाला जो है इंसानियत का तकाज़ा है। अच्छे और मजबूत रिश्ते इंसान और बुराइयों के दरमियान दीवार बन जाते हैं। एक खूबसूरत सा शेर है ये एतबार साजिद का कि ताल्लुक़ किरचियों की शक्ल में बिखरा तो है, फिर भी शिकस्ता आइनों को जोड़ देना चाहते हैं हम। तो जो रिश्ते कुछ वक्त के लिए किरची किरची हो गए थे, वो चंद्र प्रकाश की नदामत ने, उसके ज़ाले ने एक बार फिर उन्हीं किरचियों को आईने की शक्ल दे दी, जिसमें एक बार फिर उन्हें अपना आप मजबूत रिश्तों के साथ, खोई खुशियों के साथ नजर आने लगा।
تو عزیز طلبہ طالبات، امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ کو اس سبق کے خلاصے کی تیاری میں مدد ملے گی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسری ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔